नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ सच पे नज़र पे आपका पुनः स्वागत है। अपने मस्तिष्क में नवीन विचारों के जन्म के लिए मेरे चैनल सच पे नज़र को आप लाइक शेयर फॉलो अवश्य करें, अपने साथियों के साथ जुड़ें और अंत तक इस चिंतनशीलता को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। साथियों, जब किसी स्टेट के मुख्यमंत्री या जिम्मेदार राजनेता अपनी कामयाबी बताने की जगह पर अपने कार्यकाल में किए गए कामों का वर्णन करने की जगह पर अगर वो पिछली सरकारों के कामों को लेकर जनता के आलोचना और समालोचना करने लगे, तब समझ लीजिएगा कि दाल में कुछ काला निश्चित रूप से है। साथियों, आप जानते हैं कि जवाबदेही राजनेताओं की जनता के प्रति तत्कालीन सरकार की होती है। तत्कालीन सरकार से हम आंखों में आंखें डालकर उनके कार्यकाल का हिसाब लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने कितने नाम बदले, कितने आपने काम किए और काम करने का आपका ढंग और प्रकार क्या था। आपने बेरोजगारी समाप्त की, आपने लोगों को कितनी साधन संपन्नता पहुंचाई है, इस पे हम आपसे जवाब लेंगे। और वो राजनेता इन सब बिंदुओं से अलग हटकर पिछली सरकारों के कामों के वर्णन करने लगे, उनकी आलोचना करने लगे, तब समझ लीजिएगा कि आपका राजनेता आपके साथ न्याय नहीं कर रहा है। हम जान रहे हैं देश में आज बहुत सारी समस्याएं कोरोना काल के बाद उत्पन्न हुई हैं। कुछ राजनेताओं के गलत निर्णयों के कारण हुई हैं, तो कुछ प्राकृतिक कारणों से निर्णय। आप देखेंगे कि यदा कदा मीडिया कभी कभार 11वें या 12वें पृष्ठ पर या छोटी सी हेडलाइन में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी को, किसान आंदोलन को कुछ जगह कभी कभार दे दिया करता है। मैं जितनी भी आपको डाटा देने जा रहा हूं स्क्रीनशॉट के जरिए, वो विभिन्न समाचार पत्रों से मेरे निकाले गए इसी सप्ताह के आपके वो डाटा है। मेरा ये कोई व्याख्यान नहीं है। आप देखेंगे कि एक खबर देखिए, खाद्य पदार्थों पर लगा महंगाई का तड़का, साल भर में तेल के 40% बढ़े दाम। सरसों के तेल की बात हो रही है, जो एक साल पहले 90-100 रुपए मिल जाया करता था, आज बैग्ड 200 रुपए के आसपास हो गया। उसी में आप देखिएगा कि आटा, चावल, दाल वगैरह सब महंगा। लोगों का जेब खर्च बढ़ा। जेब खर्च बढ़ा, ये बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन क्या आमदनी लोगों की उस हिसाब से बढ़ी है जो जेब खर्च उनसे लिया जा रहा है? उसी में आप देखिएगा ड्राई फ्रूट्स के दाम दोगुने से भी अधिक हुए। आपको सामने में एक रेट लिस्ट रख रहा हूं विभिन्न आइटम की। इनको आप देखिएगा कि एक साल पहले इनके क्या दाम थे और वर्तमान में इनके क्या दाम है। आप बड़ी गंभीरता से इस रेट लिस्ट को आप देखते रहिएगा। दूसरी आप हेडिंग देखिएगा, रसोई के सामान पर 2000 रुपए से ज्यादा खर्च पड़ने लगा है। अर्थात जो कमजोर असहाय जो रसोइयां जिन लोगों की चलती हैं, लगभग उन पे 2000 रुपये महीना अतिरिक्त अब वो जाने लगा। और बड़ी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना उनके बजट पर इस महंगाई का असर पड़ रहा है। साथ ही एक ये भी हेडिंग देखिए, अब बंद होगी एलपीजी सब्सिडी। 2-4-5 रुपए जो आ रही थी वो भी बंद होने वाली है। अब इन सबका मूल कारण कभी खोजने का प्रयास करिएगा। तो मूल कारण जब आप व्यापारियों से पूछेंगे कि ये महंगाई बेतहाशा इतनी दनादन वृद्धि क्यों हो रही है, तो एक सबसे बड़ा उसमें कारण निकल आएगा पेट्रोल डीजल की बहुत बड़ी एक वृद्धि और मार हमारे सामने है। दूसरा आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा भंडारण की कमी यहाँ पर स्पष्टता नजर आ रही है, जो बेतहाशा खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। ये बात तो हो गई कि आज हमारी समस्या क्या है। दूसरी बात ये समझिएगा कि आज के राजनेता बात किस समस्या पे कर रहे हैं। क्या वो महंगाई पे बात कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं? क्या वो बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, दीप जलाने के नए संकल्पों को ले रहे हैं? तो क्या इनसे आपकी समस्या के समाधान होंगे? सदैव आपके मस्तिष्क में कुछ प्रश्न होने चाहिए। आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न होना चाहिए, जब खाद्य पदार्थ इतने महंगे हो गए हैं तो किसान सड़क पे क्यों है? क्या कारण है? क्या किसानों को इन बढ़ी हुई दरों का लाभ नहीं मिलता है? तो आप वास्तविकता देखिएगा। मैं एक लिस्ट और आपको डालना हूं। आप देखिएगा कि किसान से औने पौने दाम में चीजें खरीदी जाया करती हैं।
और इस मुनाफाखोरी के कारण उद्योगपतियों को और पूंजीपतियों को और जो थोक कारोबारी हैं, इनको इसका बड़ा लाभ मिलता है। आटा भी अभी 3 से 4 रुपए पैक्ड बढ़ गया है। आप अपने आसपास किसानों से पूछिए जाके, उनका गेहूं किस भाव गया था, उनका सरसों किस भाव गया था, उनका मटर चना अरहर किस भाव गया था और किस भाव वर्तमान में बिक रहा है। इस बीच के अंतर का लाभ कौन ले रहा है? क्या लाभ पैदा करने वाले को मिल रहा है या भंडारण करने वाले को मिल रहा है? आखिरकार इस महंगाई में बेरोजगार, गरीब, असहाय, वंचित लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? प्रश्न आपके मस्तिष्क में क्या होने चाहिए और किन की ओर आपको भगाया जा रहा है तथाकथित हमारे राष्ट्रीय चैनल और अखबारों के द्वारा? निश्चित रूप से मेरे विचार आपके अंदर नवीन विचारों का जन्म देंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।